थैंक यू रश्मि जी। आज का दिन वाकई बड़ा दिन है और पूरे विश्व में निश्चित रूप से आज के दिन को बड़े दिन के रूप में मनाया जाता है। प्राकृतिक रूप से भी आज से बड़े दिन प्रकृति में शुरू हो गए हैं और साथ ही साथ आज कई लोग इंडिया में ट्रेडिशनल कल्चर फॉलो करने वाले गीता दिवस के रूप में मना रहे हैं, शहीद दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो जैसी जैसी आस्था है वहाँ वहाँ वैसे वैसे आज के दिन को मनाया जा रहा है। लेकिन हेल्प इंडिया में आज का दिन वाकई बड़ा दिन है क्योंकि सबसे बड़ा मुकाम हेल्प इंडिया का जोनल सिटी हेड और मतलब बहुत ही गर्व हो रहा है दोनों ही भाइयों के ऊपर जिन्होंने मतलब पूर्ण डेडिकेशन के साथ और कंधे से कंधा मिला के इस मुकाम पे आप पहुंचे हैं। और मैं आज के इस बड़े दिन पे आप जितने भी मेंबर पैनल में हैं आप सबको यही परमात्मा को साक्षी रखते हुए ब्लेस करूंगा, आप सब लोग बहुत जल्दी जोनल सिटी हेड बने, सारे लोग बने। और मैं चाहता हूं जो जो चीजें आप अपने जीवन में चाहते हैं परमात्मा आप सबको वो नसीब कराए। हम लोगों का साथ जो है वो हमेशा ऐसे ही बना रहे, बॉन्डिंग ऐसे ही बनी रहे और जो एक नई रचना पूरे दुनिया को हेल्प इंडिया परिवार दे रहा है ये हमेशा हमेशा आगे बढ़ती रहे। आप देखेंगे कि भारत ही नहीं विश्व के हर कोने में हमारे परिवार की चर्चा और विचारधारा की बातें जो है होने लगी है, लेकिन लोग अमल भी करने लग जाएंगे। और हमारी कंट्री में जिस मेन चीज की बात है, मैं हर वर्कशॉप में हर जो भी मेरे से डिस्कशन होता है उसमें मैं इस बात को जरूर रखता हूं कि इस पे अगर अमल कर लिया जाए तो ये बहुत बड़ी चीज है। जो हमारी आइडियोलॉजी है वो बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लेके आ सकती है कंट्री में। और आज जो दो ग्रेट पर्सन, दोनों को ग्रेट इसलिए बोलूंगा क्योंकि दोनों को चैलेंजेस आए और दोनों को चैलेंजेस आते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। कभी कभी तो बहुत फ्रस्ट्रेशन में भी उन्होंने मेरे से बात की, बहुत गुस्से में बात की, कभी बहुत सही हो गए, लेकिन हर पल मैं उनको यही बोलता था कि खम ठोक कर ठेलता है जब नर, खम ठोक कर जब ठेलता है नर, पर्वत के जाते हैं पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो यही जो बात है, यही जो वाक्य है, इससे मैं उनके साथ जो मेरा कन्वर्सेशन था इस चीज को मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा कि जब आप अपना जोर लगाना स्टार्ट कर देंगे ना, फिर कोई मंजिल आपसे दूर नहीं है, कोई मंजिल आपसे अलग नहीं है, सब कुछ आपके पास है। कैसे है इसको भी मैं चंद पंक्तियों से आप लोगों तक पहुंचाऊंगा बात को कि ना ही कोई भाग्यशाली और ना कोई अभागा, ना ही कोई भाग्यशाली ना कोई अभागा, किस्मत का सूरज चमके उसका जो अभी नींद से जागा। कड़ी मेहनत पक्का इरादा, कड़ी मेहनत पक्का इरादा, हिम्मत जो अपनाएगा, पग पग पर बिखरे हैं मोती, जो खोजेगा सिर्फ वही पाएगा। हमें एक बात समझ लेनी है कि जो अपॉर्चुनिटी बलवीर सर के पास है, जो रिसोर्सेज बलवीर सर के पास है, वो सारे रिसोर्सेज, वो सारी चीजें। और बलवीर जी तो हमेशा बोलते हैं कि मैं तो लोगों को ढूंढता हूं, इतना ऊपर पहाड़ में रहता हूं, चारों तरफ बर्फ रहती है, आप लोगों के चारों तरफ तो इतने लोग हैं, फिर भी उन्होंने एफर्ट कर करके मतलब हाईएस्ट मुकाम को इस तरीके से। और जैसे बलवीर जी मास्टर ब्लास्टर हैं वैसे ही वेनु जी विराट कोहली हैं, बहुत ही स्मार्ट तरीके से साउथ इंडिया में पूरे टीम के साथ बहुत बढ़िया से कम्युनिकेशन बना के वर्क करते हैं। और देखिए इन दोनों का सफलता का जो राज है वो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या कारण है कि इन लोगों ने ये प्रॉब्लम्स आई, चैलेंजेस आए, लेग्स टूट गई, लोग चले गए, लेकिन फिर भी जो मुकाम इनको लेना था ये लेके रहे। और आज हमारे दूसरे साथी वेनु जी, वेनु के बोलते हैं साउथ में उनको, पसंदीदा उनका जो मतलब नाम जो है क्या बोलते हैं, फेमस नेम जो है उनका के बोलते हैं उनको। तो के ने ये एग्जाम्पल दिया है कि जो एक अच्छे लीडर्स में क्वालिटी होती है वो सारी क्वालिटीज उनके अंदर है। और उन्होंने विराट कोहली, मैं उनको इसलिए बोलता हूं
क्योंकि वो बहुत ही शार्पन बैटिंग करते हैं और खटखट खटखट परमात्मा ने भी उनको वैसे ही साथ दिया। ज़रूर व्यक्ति परमात्मा जो होता है वो व्यक्ति के रूप में ही आता है, आप पहचान नहीं सकते उसको। जैसे उन्होंने राजा सिंह जी का उदाहरण दिया। कोई ना कोई व्यक्ति होता है जो आपको नेगेटिव में इंस्पायर करता है और वही व्यक्ति आपको आगे की मंजिल तक ले जाने के लिए ज़िम्मेदार होता है। और आप सभी लोगों को आज क्रिसमस पे ये बात बताते हुए गर्व हो रहा है कि आज हमारे परिवार में हाईएस्ट मुकाम पे 2 एक साथ मतलब नॉर्थ और साउथ दोनों को मिला दिया है। जैसे ईस्ट एंड वेस्ट मिलने से बेस्ट होता है ना, वैसे ही आज नॉर्थ की धरती और साउथ की धरती दोनों गर्व महसूस कर रही होगी, क्योंकि दोनों ही धरतियों के लालों ने आज कमाल करके दिखाया है। और मैं बहुत खुश हूं आज के दिन आप सब लोगों को महत्वपूर्ण बातें आज डिस्कस करने के लिए मैंने सेशन इनवाइट किया है। जो इन दोनों के पास एक ऐसी यूएसपी है जो आप लोगों को नहीं पता है, मैं आज आपसे शेयर करूंगा और मैं चाहता हूं आप सब भी वो यूएसपी अपने अंदर डाल लें। जैसे ही आप डालेंगे आप देखेंगे कि फटाफट आपका जो टीम बिल्डिंग का सिस्टम है वो ग्रो करेगा, आप आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। और मैं यही चाहता हूं कि आप सब लोग ग्रो करें, सब लोग आगे बढ़ें और हम सब लोग मिलके एक दूसरे का हाथ पकड़ के गर्व से कह सकें कि हम हेल्प इंडियन हैं और भारत में भारत के सबसे बड़े परिवार का सदस्य होने का जो गर्व होता है वो आपको भी है, मुझे भी है। मैं भी आप ही के परिवार का एक सदस्य हूं। हो सकता है कि मैं प्राइमरी सदस्यों में हूं और कोई व्यक्ति या कोई सदस्य मेरे बाद अगले महीने आया है, लेकिन हम दोनों बराबर हैं। हम दोनों का जैसे आज पंकज जी ने बताया कि ना कोई ये झंझट, ना कोई वो झंझट, तो मैं वही बता रहा हूं, यहाँ सब बराबर है। आई एम ऑल्सो ए मेंबर ऑफ योर कम्युनिटी और मैं भी कम्युनिटी के लिए पूरे दिन रात सोचता हूं। आपसे भी एक गुजारिश है, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में बड़ा अचीवमेंट आए तो अपने काम को अपनी आराधना बना लो, अपने काम को अपनी आराधना बना लो। और आज जो दोनों भाइयों ने करके दिखाया वैसे आप भी ध्येय बना लो कि मैं जो काम कर रहा हूं। देखिए, जब हम कोई भी काम करने जाते हैं ना, 2 मानसिक भाव हमारे सामने आते हैं। पहला मानसिक भाव, कोई भी काम करेंगे उसमें डर लगेगा। दूसरा मानसिक भाव, प्यार और उमंग और उत्साह हर दिन आपके पास आएगा। काम करते करते चेक करिए, क्योंकि पहले ये नजरिया क्लियर होना बहुत जरूरी है कि आपको काम करने से डर लग रहा है या आपको मजा आ रहा है। अगर आपको मजा आ रहा है, उमंग आ रही है, उत्साह आ रहा है, एक्साइटमेंट आ रहा है कि यार कल और जबरदस्त करना है, आप मान के चलिए कि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो पहले डायरेक्शन चेक करना बहुत जरूरी होता है। एंड इफ यू आर इन ए राइट डायरेक्शन, तो उसके बाद सेकंड जो चीज आती है दैट इज कि आप डायरेक्शन चेकिंग के बाद में आपको यह समझना होता है कि मुझे इस बिजनेस का जो नेचर है वो नेचर क्या है। देखिए, आज दोनों ही लोगों के पास बहुत बड़ी टीम है और ये टीम ही सफलता का राज है। लेकिन बड़ी टीम बनाना, उससे बिल्ड करना, उसके साथ आगे बढ़ना, अचीवमेंट लेते रहना, ये बहुत सारी चीजें हैं जो पैरेलल आपको मैनेज करना बहुत टफ होता है। लेकिन इन सब के पीछे जादुई सिस्टम है। और वो जादुई सिस्टम क्या है? पहली चीज तो जो आप कार्य कर रहे हैं ना, उसको अपनी आराधना बना लेना है, पूजा बना लेना है कि भाई मेरे लिए सब कुछ यही है। तो जैसे ही आप अपना 100% उसको देंगे काम को, काम अपना 100% आपको देना शुरू करेगा। सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज टू लर्न टू जेन्युइन केयर ऑफ योर टीम। जेन्युइन केयर का मतलब क्या होता है? टीम वाला उत्साह में होता है, टीम वाला डिमोटिवेट होता है, टीम वाला फ्रस्ट्रेशन में होता है, टीम वाला गुस्से में होता है, वो अलग अलग रंगों में होता है। और आपका असली तभी पता चलता है कि आप लीडर हैं या नहीं है, जब आप हर प्रकार के सिचुएशन में उनके साथ उनको ये महसूस कराएं कि आप उनका जेन्युइन केयर करते हैं। अगर आप जेन्युइन केयर नहीं करते हैं अपनी टीम का, तो कभी भी आपकी टीम आपके साथ लंबे समय तक नहीं जुड़ेगी। और
अगर आप बड़ी टीम बनाना चाहते हैं तो आपको जेन्युइन केयर करना बहुत जरूरी है, उनके सुख दुख का साथी बनना जरूरी है। वैसे तो हमारे परिवार की आइडियोलॉजी ये है कि दुख के समय, सुख के समय, सब सिचुएशन में, सब टाइम्स में आपके साथ परिवार खड़ा रहे। और परिवार खड़ा होने का मतलब क्या है? कौन है परिवार? हम ही लोग हैं परिवार। हम अगर हमारे हर भाई के सुख दुख में साथ खड़े हैं, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। दैट इज जेन्युइन केयर। और वो जेन्युइन केयर आपको जेन्युइनली अपनी टीम का करना है कि भाई क्या बात है, कैसे होगा, बता क्या करना है। जैसे ही आप जेन्युइन केयर करेंगे तो इसके लिए एक एफर्ट और लगेगा आपका। केयर तभी कर पाएंगे ना जब आप उनसे बात करेंगे। भाई बात करेंगे तो आपको उनके साथ एंगेज होना पड़ेगा एवरीडे कन्वर्सेशन में। कैसा चल रहा है? ठीक है ना? भाभी ठीक है तो? बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो? स्कूल जा रहा है तो? आपको जैसे आप अपने पड़ोसी से कैसे बात करते हैं, जैसे आप अपने घर के मेंबर से कैसे बात करते हैं, वैसे ही आपको अपनी टीम के सदस्य से बात करनी है। चाहे वो आपसे 100 किलोमीटर दूर है, 1000 किलोमीटर दूर है या लाख किलोमीटर दूर है। आपका रवैया उसके साथ वही होना चाहिए। सब ठीक है तो? घर में खैरियत है तो? ये बात करनी पड़ेगी भाई। उन्हें आपके इस कन्वर्सेशन की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपका टीम का सदस्य तूफान मचा दे और आपके लिए वो कार्य करके दिखाए कि पत्थर से भी पानी निकल जाए, तो तरीका एक ही है। क्या? आपको उन लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन करना पड़ेगा। और कॉन्वर्सेशन भी कैसा? जैसे आप अपने नियर डियर से करते हैं, वो नियर डियर वाला कॉन्वर्सेशन आपको करना पड़ेगा। आप कहीं ना कहीं इस बात को फील कर लेना कि ये दोनों ही जो आज लीडर इस मुकाम पे पहुंचे हैं, कारण एक ही है। इन दोनों भाइयों में ये गुण कहीं ना कहीं है, तभी जाके ये इस लक्ष्य तक आए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी पैनल पे आज मेरी वॉइस को सुन रहे हैं, आप लोग भी वहां पे नेक्स्ट आपका नाम हो सकता है। और उसके लिए कोई आपको वजन नहीं उठाना है, लेकिन समझ डेवलप करनी है। पहला काम, आपको एक रवैया कि भाई मैं काम करूं तो मैं डर के साथ कर रहा हूं या खुशी के साथ कर रहा हूं, आनंद आ रहा है, उत्साह आ रहा है, मजा आ रहा है, सही कार्य कर रहा हूं। अगर ये सब चीजें आ रही है, फिर आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हुए पहला काम क्या? आपको पहला काम करना है, जेन्युइन केयर करना है अपने डाउनलाइन का। और दूसरा काम, आपको जो आपके साथ हैं उनके साथ एंगेजमेंट लाना है, पड़ोसी वाला, दोस्त वाला। तब जाके उन लोगों को लगेगा कि कोई वाकई उनके लिए खड़ा है। और नहीं खड़े होगे तो टीम नहीं बन पाएगी दोस्त। और वो अलग अलग रूप में होंगे। कभी आपको लड़ाई भी करेंगे आपसे, उल्टा सीधा भी बोलेंगे, कभी बोलेंगे नहीं नहीं मेरे को नहीं करना है। लेकिन आपको उस स्थिति में भी खड़े रहना है। वो खुद ही जब उसका गुस्सा ठंडा होगा, खुद बोलेगा यार यार उस दिन गुस्से में था। लेकिन आप अगर उसके साथ उस समय भी उसका जेन्युइन केयर करते हुए मिलेंगे, देन ही अंडरस्टूड कि उसको क्या करना चाहिए। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, कई लीडर्स क्या करते हैं, वो अपनी तरह ही अपनी टीम को मानते हैं। देखिए सारे लोग एक्सपर्ट नहीं होते। आपकी टीम में कई लोग ऐसे हैं जिनको बहुत पैम्परिंग की जरूरत है। और पैम्परिंग किस टाइप की? उनके माथे पे जाके हाथ फेरने की जरूरत नहीं है आपको। पैम्परिंग चाहिए उनको कि आपका जो गोल है या आपका जो विजन है, वो नहीं देख पा रहे हैं। अगर आप वाला गोल, आप वाला विजन अगर वो देख ले, तो आप समझ लीजिए कि चमत्कार हो जाएगा। और इसके लिए क्या करना होता है? 1 to 1 उसको परफेक्ट बनाना, उसको ट्रेंड करना। अगर वो खेलेगा तो खेलने के लिए बैट भी चाहिए, बॉल भी चाहिए, पैड भी चाहिए, ग्लव्स भी चाहिए। आप उसको दीजिए। आप क्या कर रहे हैं? पैड नहीं दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि लेदर बॉल से खेल। अरे भैया लेदर बॉल से खेलेगा तो पैर पे लगेगी, एक बार सहन कर लेगा, दोबारा सहन कर लेगा, 5 बार सहन कर लेगा, उसके बाद उसको चोट आ जाएगी। बहुत अच्छा प्लेयर होते हुए भी चोट के कारण नहीं खेल पाएगा। उसको पूरा सिखाइए, डिफेंडिंग स्ट्रेटजी सिखाइए कि भाई जब जब तेरे को जो फील्ड में जाएगा ना, देख ऐसी बात आएगी, वो फील्ड से निराश होकर आपको कॉल करेगा, आज तो यार ये हो गया ना, ये नहीं करना चाहिए था, ये चीज वो चीज। आपको वो उसने ऐसा सवाल पूछ लिया तो कैसे होगा बताओ मेरे से? ये नहीं। आपको उस समय उसको पकड़ना है, उसका साथ देना है और उसको बताना है क्या कि देख तू आज जब मैदान में था ना, तो तेरे को इस टाइप का औजार तेरे साथ रखना था, तेरे पास था ही नहीं। हाउ कैन यू डील दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को डील करने के लिए तेरे को ये वाला
औजार तेरे पास होता तो तू ऐसे डील कर लेता। ये टैक्टिस उसको हर दिन आपको बतानी पड़ेगी और आपके दिमाग में जो चल रहा है ना वो उसको उसके दिमाग में डालना पड़ेगा और फिर देखिए चमत्कार। अगर वो आप वाली चीज उनके दिमाग में चली गई, आपका काम हो जाएगा। आप चाहते हैं ना बड़ी टीम और सबसे बड़ा काम मेरा हो, सबसे बड़ी इनकम मेरी हो, यही रहस्य है उसके। एक काम आपको और करना पड़ेगा, जब वो रेडी हो जाए उसको चैलेंज देना पड़ेगा। चैलेंज किस चीज का? कि तेरे से अच्छा रमेश खेल रहा है, तेरे से अच्छा सुरेश खेल रहा है और यार मैं चाहता हूं तू खेले। ये बात आपको अपने डाउनलाइन को बतानी पड़ेगी। जब उससे बेहतर कोई है ना तो उसको लगेगा कि यार फिर तो मैं भी कर सकता हूं, और जब उसने ठान ली ना कि मैं कर सकता हूं और उससे बढ़िया करके दिखाऊंगा, ये समझ लीजिए एज ए लीडर, एज ए उसके सीनियर आपका वर्क हो जाएगा। और आज पैनल में खूब सारे सीनियर सदस्य बैठे हैं। अगर आप कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं मिस हो रहे हैं तो दोस्त इनको पकड़ लो। हो सकता है कि आपका अगला लेवल इसी की वजह से रुका हुआ है और वो रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे मन की आशा और उम्मीद आपके लिए ये है, आप सारे मुकाम हासिल करो। सारे मुकाम और सारी मंजिलें हासिल करने के देखिए ऐसे तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन जेनाइन जो रास्ते हैं, या एक कहावत है ना, जहां चाह वहीं रहा। कुछ लोगों को तो चाह भी रखनी पड़ेगी। आपकी खुद की चाह नहीं है तो जबरदस्ती कुछ नहीं हो सकता। जैसे एक डोंकी जो है, गधा जो है, आपने सुना है ये बात कि कई लोग बोलते हैं कि इट्स वर्क लाइक ए डोंकी, बोलते हैं ना, इट्स वर्क लाइक ए डंकी। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं बोलता है कि गधा आदमी की तरह कर रहा है, मतलब आदमी गधे की तरह कर सकता है, गधा आदमी जैसा नहीं बन सकता है। ये एक बहुत रहस्यमयी बात है, छोटी सी बात है। जहां चाहा वहीं रहा। और इसको समझेंगे कैसे? कि अपन इसको सीधा सीधा इससे जोड़ो कि एक व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी, सारी चीजें उसके पास होते हुए भी, अवेलेबिलिटी है सारे रिसोर्सेज की, लेकिन उसको वो अवेलेबिलिटी और रिसोर्स बोझ लग रहे हैं। और इसको मैं अगर आपको डायलॉग फॉर्म में समझाऊं तो सिर्फ इतना सा कहूंगा कि गदर्भ भारे चंदन भारवा है। मतलब कि एक गधा जो है उसको चंदन भी भार लगता है, उसको बोझ लगता है, उसको लगता है कि यार ये क्या है, ये मेरे ऊपर डाल दिया, ये बोझ कब हटेगा। उसको पता नहीं, अरे बावड़े, तेरे कंधे पे जो बोझ है वो मोतियों का है, मिट्टी का नहीं। तो आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, अवेलेबिलिटी है। मैं आपको एक ही बात बोलता हूं, गधे को आदमी कोई नहीं बोलता है, आदमी को गधा जरूर बोल सकता है। गधे को आदमी इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि उसके पास ये चीज जानने का अक्ल नहीं होता है कि उसके पीठ पे चंदन का वजन है या मिट्टी का वजन है। तो अगर आपके पास चंदन आपको मिल गया है, मोती आपको मिल गया है, तो इधर उधर डोलना बंद करो और एक जगह फोकस करके कहां कहां किस किस टीम मेंबर से आपका कम्युनिकेशन नहीं हुआ है उससे कम्युनिकेट करो, उससे बात करो, उसका जेन्युइन केयर करो, उसके साथ दोस्त वाले, पड़ोसी वाले कन्वर्सेशन में एंगेज हो जाओ। उसकी एक एक बात का केयर करते हुए अपने दिमाग में जो है गोल वो उसको बोलो। अगर आपके गोल को उसने अपना गोल बना लिया, आपका गोल अपने आप पूरा हो जाएगा। ये एक अच्छे लीडर की निशानी। और आपको ये छोटी छोटी बातें सिखानी पड़ेगी दोस्त, क्योंकि ये स्टेप है अपनी टीम के हर व्यक्ति को। और सिंपली आपको एक बात बताता हूं, अगर आप एक ऐसी टीम चाहते हैं कि जो बहुत सेल्फ इन्फ्लुएंस वाली टीम हो, या आपको लगता है कि मेरे टीम के सारे सदस्य बहुत बढ़िया खेले, तो आपको एक गोल्डन रूल बताता हूं आज का। गोल्डन रूल क्या है? आप हर उस सदस्य की जो सिचुएशन है, मान लीजिए वो आपसे खराब सिचुएशन में बात कर रहा है, डीमोटिवेट होकर बात कर रहा है, आप कुछ मत करिए, आप उसकी जगह अपने आप को रख लीजिए और उससे बात कर लीजिए कि यार मैं इसकी जगह होता
तो मैं क्या बात करता, या मैं कैसे रिएक्ट करता इसके साथ, या अगर मैं भी ऐसे करता और ये भी ऐसे ही कर रहा तो ठीक है, और फिर उसको सॉल्यूशन देना स्टार्ट करिए। दैट कॉल्ड गोल्डन रूल ऑफ लीडरशिप। आपको उसकी जगह जाना है, फिर उसके भावों को, इमोशन को एम्पैथी के साथ समझना है और उसको सॉल्यूशन देना है। आगे बढ़ने का एक ही रूल है, कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट। कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट का मतलब उसको ये नहीं लगना चाहिए कि ये ऊपर है वो नीचे है। आप उसका हाथ पकड़िए और बोलिए आगे बढ़, तेरे को क्या चाहिए मेरे को बता, आई विल गिव यू एवरीथिंग। अगर उसको ये लग गया ना मेरा सीनियर मेरा कोई भी काम करके देगा, कैसे भी करके, आप समझ लीजिए उसके बाद वो आपका स्वचालित मोड में आ जाएगा, मतलब ऑटोमेटेड मोड में आ जाएगा। और ऐसे ही ऑटोमेटेड मोड वाले 100, 200, 500 आदमी आपके पास हो जाते हैं, तो आप बहुत बड़ी मंजिल प्राप्त कर सकते हैं, बड़ा गोल प्राप्त कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से हेल्प इंडिया में तो 500 की टीम, अरे बलवीर शर्मा जी ने बता दिया है भाई, केके ने बता दिया है, इतनी बड़ी-बड़ी 20-20 हजार, 30-30 हजार, 60-60 हजार लोगों की टीम मैनेज कर रहे हैं ये लोग। तो जब ये हो सकती है, ये लोग कर सकते हैं, व्हाई नॉट यू? आप भी इससे बढ़िया कर सकते हैं। और आपको करना है, एक प्रण करना है, आज हम सबको एक संकल्प लेना है कि इस 2021 में, हे परमात्मा, प्रकृति, आपको साक्षी मानते हुए मैं हेल्प इंडिया परिवार में समर्पित सदस्य हूं, और इस परिवार की अच्छाई के लिए और इस परिवार की जो हाईएस्ट गरिमा है, जोनल हेड तक इस साल मुझे पहुंचना है। ये मैं प्रण करता हूं, नेकी की राह पे अच्छे काम करते हुए मेरे को ये मंजिल परमात्मा दिलाए। ये आप परमात्मा से प्रेयर करिए और प्रण करिए, अपने जीवन में प्रतिज्ञा लीजिए कि मैं ये हाईएस्ट मुकाम हासिल करके रहूंगा। नहीं तो देखिए, मोती जो है ना, एक बार गिर गए ना पोटली में से, फिर आप उन्हें संभाल भी नहीं पाएंगे। अपनी टीम को जोड़ के रखिए, उनको आपके व्यभिचार या इधर-उधर के फ्रस्ट्रेशन से खराब मत करिए, कुछ भी मत बोलिए। और मैंने जो आज बातें बताई, इन बातों को स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए, ये बहुत काम की है। एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट आपको देना है और आपको एक विजन उनसे शेयर करना है कि दोस्त हम मिलके वहां जाने वाले हैं। क्योंकि देखिए, अगला स्टेप उनको नहीं पता होता है, और वो एक सीनियर लीडर को जरूर पता होता है। और आप अगर सीनियर लीडर बनना चाहते हैं, बड़े लीडर बनना चाहते हैं, तो आपको अपना विजन उनको देना पड़ेगा। उनकी लाइफ में उनका विजन उनको क्लियर करना पड़ेगा। हो सकता है उसका खुद का विजन भी क्लियर ना हो। और आज जैसे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, ऐसे एग्जाम्पल आपको उनके लिए लीड करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल लीड नहीं करेंगे, सेट नहीं करेंगे कि यार देख वो वहां गया, तेरे को वहां जाना है, तब। और आज तो एक नहीं, दो दो उदाहरण नॉर्थ और साउथ की धरती से हमारे सामने थे, और दोनों ही जबरदस्त डायनेमिक लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं। दोनों को मैं हेल्प इंडिया परिवार की तरफ से आज के इस बड़े दिन के ऊपर बड़ी बड़ी शुभकामनाएं, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। भारत के हर मेंबर की तरफ से आप दोनों को बहुत शुभकामनाएं दूंगा। और मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी टीम के लिए जीना शुरू करिए, उनके डेवलपमेंट और उनकी अपॉर्चुनिटी के बारे में आप एक बार सोचना शुरू करिए। अपने आप प्रकृति आपको एक महान लीडर बना देगी। तो आज कैसे टीम बिल्डिंग करते हैं और इन दोनों की टीम बिल्डिंग के रहस्य क्या है, उनमें से कुछ बातें मैंने आपके साथ शेयर करी है। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये बातें, आप इनको लिखेंगे, इनको अमल करेंगे, और बहुत जल्दी अपनी जिंदगी में इनको डाल के बहुत ही कुछ दिनों बाद ही आप बोलेंगे कि सर मैं भी वहां पे पहुंच गया हूं। मैं वेट करूंगा उस दिन का।